इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। उमराव खान, से कृतिका जी जुड़ी हैं, उनकी राय के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। नमस्कार कृतिका जी, क्या कहेंगी आप? कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। इस बीच खालिद साहब एक बात जानना चाहूंगा कि आज देश के मौजूदा हालात में इंटॉलरेंस का मुद्दा बीते दिनों काफ़ी गरमाया, आप भी उस चर्चा में एक बार शरीक हुए थे। कल को सालोदिया जी इस्लाम धर्म में आते हैं और उनके साथ फिर भेदभाव होता है, इस्लाम भी छोड़ देंगे, तो क्या ठीक रहेगा? कहाँ जाएंगे ये खालिद उस्मानी साहब? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक देश की व्यवस्था और विचार को मैं सामने रखना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि किसी दलित को घोड़ी से उतार देना या मंदिर में नहीं जाने देना, ये इस दौर में आज 2015 में हम जी रहे हैं और हमारी आज़ादी को एक लंबा वक्त गुजर चुका है। हमारी इस वैचारिक व्यवस्थाओं को सुधार की तरफ हमें ध्यान देना ही चाहिए। हम इस मुद्दे को क्यों नहीं सोचते कि अब हम आज़ाद हैं और आज़ादी का सबका बराबर का हक है, सभी लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। इस चीज़ को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और हमारा ये मानना है कि जब तक कोई चीज़ होती है तभी उसमें से कोई उत्पत्ति होती है। तिल बगैर ताड़ नहीं होता, बिना राई के पहाड़ नहीं होता। तो किसी चीज़ की उत्पत्ति के पीछे जो कारण है, उन कारणों को भी अगर हम ढूंढें तो बहुत अच्छा रहे मेरे ख्याल से। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं और अगर हम उन व्यवस्थाओं को सुधार देंगे तो देश में ये व्यवस्थाएं जो स्थितियां आनी है वो बंद हो जाएंगी। तो हम क्यों नहीं उस मूल रूप से उस चीज़ को देख नहीं पा रहे जो चीज़ें हमें देखनी चाहिए मेरे ख्याल से। कुल मिलाकर बात नाइंसाफ़ी की है। और क्या इस वक्त उमराव सालोदिया के साथ नाइंसाफ़ी हुई? आकोदिया सब इस बात को मान लिया जाए कि नाइंसाफ़ी हुई है, तो फिर अगला रास्ता क्या होगा? वीआरएस ले रहे हैं, मैदान छोड़कर जा रहे हैं, क्या गारंटी होगी कि उमराव सालोदिया जी के बाद किसी और दलित के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? ऐसा है कि हमारा जो धर्म आधारित ढांचा है उसमें हिकारत और नफरत पग पग पर है जी। वहाँ ये धर्म का इसको जमा बनाया गया है। मनुस्मृति उसको पढ़ें आप, उसमें यही बातें लिखी हैं। तो जब तक हम धर्म पर बहस नहीं करेंगे और धर्म से इन बातों को नहीं निकालेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को आग के हवाले किया था। मनुस्मृति आधारित जाति व्यवस्था आज भी है और उस व्यवस्था में हम जी रहे हैं। एक दलित बच्चे ने थाली पे हाथ लगा दिया, उसको मास्टर ने मर्सीलेसली मारा, मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, सरकार ने केवल उनका ट्रांसफर किया। तो सरकार भी इस छुआछूत को ये व्यवस्था की सच्चाई है और मान्यता दे रही है। इस सच्चाई में अगर कोई जूझता है तो फिर उसके लिए रास्ता क्या हो सकता है और कैसे निकल कर आगे आ सकता है? दिनेश जी बूंदी से हैं, उनकी राय के बाद आगे बढ़ना चाहूंगा। नमस्कार दिनेश जी। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, सालोदिया साहब ने जो जैन दिया, विधानसभा के अंदर एससी दलित समाज के कई लोग हैं, उनसे भी लॉबिंग करके सरकार पे ऊपर दबाव डालना चाहिए। ये तो कोई बात रही नहीं कि साहब हम धर्म छोड़ देने से कोई बात निकल जाएगी। आपका कहना है लड़ाई लड़नी चाहिए थी। धीरज जी फिर से टोंक से जुड़े हैं। छूट होती है। धीरज जी नमस्कार, बताइए आप कुछ। मैं कहना चाह रहा हूँ, उमराव जी ने जो इस्लाम धर्म परिवर्तन किया उसमें भी जातिवाद है, उसमें भी भंगी है, उसमें भी चमार है, उसमें भी धोबी है, उसमें भी सारी छुआछूत है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है मुसलमानों। चलिए, मैं इस बीच में नाइंसाफी का जिक्र करना चाहूंगा। धीरज जी माफ चाहूंगा, मैं इस बात से इत्तेफाक ना रखते हुए सवाल इस बात की वजह जिसका जिक्र किया गया कि वजह को टटोला जाए और वजह का क्या आगे रास्ता निकल सकता है। टीसी राहुल साहब, क्या इस बात के बाद तय हो जाएगा कि आगे किसी दलित के साथ अत्याचार नहीं होगा? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि सालोदिया जी ने जो इस्तीफा दिया, वो रिटायरमेंट लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया है या धर्म परिवर्तन किया है, वो कोई समाज को लेकर के नहीं है। मेरा व्यक्तिगत लड़ाई, व्यक्तिगत उनको ठेस पहुंची है, उनको लगता है कि मेरे साथ में अन्याय हुआ इसलिए किया है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मेरा सोच ये है कि ये जो है ना, ये बीमारी एक सामूहिक है रूप में है और इसका जो है ना
मुकाबला जो है ना सामूहिक रूप से ही किया जाना चाहिए। सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। चाहिए। और वो रास्ता क्या हो सकता है? वो रास्ता देखिए ऐसा है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई कि यहाँ भेदभाव के खिलाफ कानून बना हुआ है ब्रिटेन में। वहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है, सारे क्रिश्चियन हैं, लेकिन 7.5 लाख लोग यहाँ के सवर्ण हिंदू रहते हैं वहाँ पर ब्रिटेन में, और 3.5 लाख ये दलित रहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता लगा कि यहाँ जो इंडिया से आए हुए सवर्ण हिंदू हैं वो यहाँ के दलितों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो वहाँ इक्वलिटी एक्ट है, उसमें 2010 में पार्लियामेंट ने संशोधन किया। उसमें डिस्क्रिमिनेशन की जो डेफिनेशन थी वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की थी केवल जी। लेकिन 2010 में जो अमेंडमेंट किया गया वो इसका किया गया कि अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी कोई करता है तो वो भी इस ऑफेंस के तहत पनिशेबल है। लेकिन इंडिया में आज तक कोई डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जहाँ की डिस्क्रिमिनेशन की ये माँ है इंडिया, यहाँ कोई आज तक डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानून तो है लेकिन कानून पर अमल नहीं होता। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कोई कानून नहीं है। गठाला साहब हाँ, बताइए आप। ट्राइब का वो जो नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नहीं 3/5 रोज है। नहीं एट्रोसिटीज एक्ट है वो। और क्या होगा तो? नहीं डिस्क्रिमिनेशन दिस इज नॉट। नहीं, कोई आप अगर उसको उठपटांग भी बोल जाओ तो वो उसमें कवर्ड वो है। एक अलग बात है। वो तो दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, सुनिए, ये माइंडसेट की बात है। Mindset, ये बहुत पुराने आप टाइम कानून की बात कर रहे हैं या माइंडसेट की बात कर रहे हैं? कानून के, आप संविधान की बात करिए। आज यहाँ दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहा है। रिजर्वेशन का कानून नहीं है इस देश में कोई। दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहा है। आपको बड़ी गलतफहमी है सभी लोगों को कि रिजर्वेशन का कानून है। इस देश में कोई रिजर्वेशन का एक्ट नहीं है कोई। तो फिर क्या है? किस बात के फायदे की बात हम लोग करते हैं और किस आरक्षण व्यवस्था की बात हम लोग करते हैं? व्यवस्था किस बात की है? ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। चलिए, मैं इस पर गोठवाल साहब आपकी भी राय लेना चाहूंगा। उससे पहले याकूब खान साहब टॉक से, नमस्कार याकूब खान साहब। कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। गोठवाल साहब, एक आरक्षण व्यवस्था है, अगर उस आरक्षण व्यवस्था के तहत भी फायदा नहीं मिलता, जैसा कि सालोदिया साहब ने जिक्र किया, तो फिर क्या रास्ता निकाला जाए? कैसे दलित उत्थान की बात की जाए? अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा वो आज भी पूरा नहीं हो पाया, तो कब पूरा होगा? नहीं, ये आप अगर इसके बैकग्राउंड में, इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो इस एक्ट को भी SC/ST एक्ट जो बनाया है उसमें भी, जैसा अभी मेरे साथी ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशंस की उसमें डेफिनेशन नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है। इसको, हर मामले को जो अन्य जातियों के लोग हैं वो उसको कोर्ट में ले जाके उलझा देते हैं, वहां पर भी न्याय मैं उस नहीं मिल पाता। एक समाज की ओर देखना चाह रहा हूं कि जब एक मुख्य सचिव के स्तर का अधिकारी डरा सहमा लगता है, जैसा कि उन्होंने बताया, उन्हें डर है कि भेदभाव उनके साथ हुआ, तो फिर मैं बिल्कुल नीचे लोकतंत्र के आखिरी पंक्ति में खड़े उस दलित की भी बात करना चाहूंगा जिसके पास तो कुछ सपोर्ट नहीं है। हम उसे मॉरली कैसे मजबूत किया जाएगा? कौन सी व्यवस्था आएगी? आरक्षण अगर उसको मजबूती नहीं दिला पाई तो उसके लिए क्या व्यवस्था तैयार की जाए? इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में समानता की व्यवस्था लागू की जाए, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि मानव सब समान है। ऐसी व्यवस्था पॉलिटिकल फील्ड के अंदर और सामाजिक फील्ड में जब तक नहीं आएगी, ये असमानता बनी ये रहेगी। सरकारी नारा लेकर आई है, सबके साथ सबका विकास। सबके साथ सबका विकास, जब भी तो ये बिग फाइट के अंदर आज हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि इसकी एक जांच करा के इसका कोई निष्कर्ष तो निकालें। क्या जांच कराई जानी चाहिए इस बात की कि उमराव सालोदिया के साथ भेदभाव हुआ कि नहीं ऐसा हुआ? क्यों हुआ? और हमारे को उस भी जांच पता के घेरे लगे। में कौन होगा? जांच के घेरे में सरकार कराए। इसकी मुख्यमंत्री जांच- होंगी? नहीं, मुख्यमंत्री को तो हम कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जांच कराइए, इसका पता लगाइए। फिर किस कि पर ये- जांच होगी? मैं वो भी स्पष्ट करना चाहूंगा। दिनेश जाखड़ जी सीकर से, नमस्कार। हाँ, नमस्कार अश्विनी जी, सभी को आपके चैनल के माध्यम से नववर्ष की बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया ये सर। जिस विषय पे हम आप बात कर रहे हैं, ये चाहे बेबुनियाद बताए किसी भी राजनीतिक दल के, बाकी अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करते तो ना तो आप बहस करते, ना इतनी बड़ी बहस छिड़ती। जी। तो सरकार में भेदभाव तो हो रहा है, ये तो है। हाँ, उनका तरीका ये अलग हो सकता है, वो यूं भी संघर्ष कर सकते थे, लेकिन अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करते तो इतनी बात उठती भी नहीं ना। आप इतनी चर्चा बात करते। उठती भी नहीं। और ऐसे में अगर भेदभाव की बात है तो जांच की भी मांग उठी है, और ये जांच कौन करेगा? गठाला साहब, आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का विवेक तय करता है कि मुख्य सचिव कौन होगा और किसे एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए, तो फिर ऐसे में मुख्यमंत्री से जांच की अपील करें या फिर ऊपर? ये कोई नियम कायदे बने हुए हैं कि ये डिस्क्रिप्शन है, रूल्स में है, तो चीफ मिनिस्टर बना ही सकता है, उसमें क्या बात है।
और ये आप नहीं कह सकते। आप देखिए कि 3 जजेस को सुपरसीड किया था उस वक्त वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, और 3 जजेस का सुपरसेशन करके 73 या 74 में जो है चीफ जस्टिस बनाया था उन्होंने, इंदिरा गांधी ने उस जमाने में। ये कोई ये वो तो दलित नहीं थे। अब ये दलित है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बात यहाँ का चीफ जस्टिस इंडिया का दलित रहा है, यहाँ का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दलित रहा है, यहाँ की लोकसभा स्पीकर दलित रही है। तब सरकार और हालात अलग होंगे, आज नहीं कहा। सरकार और हालात अलग है, हो सकता है। ये तो फिर बिल्कुल- जांच की बात होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू खालिद गाइड उस्मानी होता है, साहब, सरकारों से क्या नहीं क्या होता। जांच करवाई जानी चाहिए, इस बात से सहमत होंगे आप? जी मैं बिल्कुल मैं मानता हूं कि जांच तो होनी चाहिए, और जांच जब तक नहीं होगी तब तक, आज अगर हम यहाँ बैठ गए और बैठ के कोई मुद्दा उठाए तो उस मुद्दे के पीछे कारण बना, तब वो व्यवस्थाएं हमने खोली है। नहीं, अब तक वो व्यवस्था खुली नहीं थी, तो उन्होंने शायद कुछ चीज हिलाने के लिए, कुछ चीज में मूवमेंट जांच लाने का ही के करोगे, लिए तो ड्रामा है, कोई लेना देना कोई ना कोई बात है जांच इसके करेंगे। चलिए, 2 दर्शक है, उनके बाद ब्रेक पर जाना चाहूंगा। मयंक जी जयपुर से और रेणु जी टोंक से हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक जी नमस्कार, नमस्कार सर। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं जनरल कास्ट से हूँ। मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ा भेदभाव तो हमारे साथ हो रहा है जी। क्योंकि हमें जो है वो नौकरी नहीं मिल रही। हम तो खुद चाहते हैं हम हमारा धर्म परिवर्तन कर लें, लेकिन ऐसे ही यदि हम धर्म परिवर्तन करते रहें तो सभी लोग धर्म परिवर्तन अपने मतलब से कर लेंगे। अपने मतलब से धर्म परिवर्तन का आरोप आपने लगाया। रेणु जी आप क्या कहेंगे? डेढ़ महीने पहले रिजर्वेशन छोड़ देंगे। डेढ़ महीने पहले उमराव जी रिजर्वेशन छोड़ देंगे क्या? चलिए, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। यहाँ राय 2 लोगों की निकल कर आ रही थी। फिलहाल ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तमाम रायों के बीच में जो जवाब है उसको लेकर नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे और हालात को बदलने के क्या सुझाव हो सकते हैं। ब्रेक के उस पर धर्म बदलने की स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से हर किसी को है। किसी कारण से, खासकर जैसे सालोदिया जी ने किया कि सरकार से नाराज होकर धर्म परिवर्तन की अगर कोई बात की है, तो मैं समझता हूं कि वो कोई उचित कदम नहीं है। उन्होंने इस्लाम कबूल किया या क्रिश्चियन बनते हैं या किसी और धर्म को अपनाते हैं, ये उनकी आज़ादी थी। सरकार ने उनको इतने सम्मान पदों पर रखा है, सरकार का उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और एक छोटी सी बात को लेकर जबकि वो अपने गिरेबान में झांक के देखें तो उनको पता चल जाएगा कि वो योग्य थे या नहीं थे। धर्म नहीं बदलना चाहिए, अनुचित है, और उनने जो कार्रवाई करी है वो भी गैर कानूनी तरीके से करी है। देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो भी सरकारी खर्चे पे करी है। प्रेस के लिए जब गए हैं तो भी सरकारी गाड़ी का प्रयोग किया गया। इससे सिद्ध होता है कि वो अपने आप में वो आदमी स्वयं गलत है, उनका कोई धर्म या ईमान जो होना चाहिए वो नहीं है। इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इमरान खान